भूल हो जाती है नीतीश जी से, और इस उम्र में क्षमा करना चाहिए, आलोचना नहीं करना। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? ये नेता लोग जो महिला विरोधी हरकत करते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता। हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे, या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से, तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो जरूरी है? अब 20 साल 2004 में जो चीज लालू यादव पर आरोप लगा, और जब जब चुनाव आता है आप शुरू कर देते हैं ईडी सीबीआई, तो गलत है ना। अब इस पर भी राजनीति लोग करने लगे। दिल्ली पटना के हेडक्वार्टर में बैठे लोग मौन हो जाएंगे जब नेता लोग होली खेलेंगे, मजे लेंगे, ठुमके लगाएंगे। जब नेता लोग सब दिए तो मुख्यमंत्री तरीके से राष्ट्रीय गान के समय में उन्होंने कौन बोला? देखिए, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते रहे। जब महात्मा गांधी का अपमान, अब अंबेडकर का अपमान दुनिया करती है, तब राष्ट्र विरोधी नहीं होता। महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? जब सदन में मुख्यमंत्री जी आरजेडी के साथ महिलाओं के बारे में कोई इंटेंशन तो नहीं था, जब वो बात उठी थी तब तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी की आलोचना जमकर की थी, तब तो आप चुप थे, तब आपको नहीं महिला विरोधी आया। ये नेता लोग जो महिला विरोधी हरकत करते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता। आपके साथ भी तो नीतीश जी थे ना। क्या नीतीश जी की उम्र और अस्वस्थता दोनों क्या है? अब आप हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। तो आप तो कहते हैं कि कानून में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसीलिए इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जितना बड़ा बेईमान चोर हो जाए, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे, या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे हैं, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी लड़ रही है नीतीश से, आप भी लड़ रहे हैं नीतीश से, तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हर चीजों में आलोचना, हर चीजों में लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो जरूरी है? आप हमको बताइए ना। अब 20 साल 2004 में जो चीज लालू यादव पर आरोप लगा, और जब जब चुनाव आता है आप शुरू कर देते हैं ईडी सीबीआई, तो गलत है ना। अब इस पर भी राजनीति लोग करने लगे। राबड़ी देवी है, वो तो बोले कि मानसिक संतुलन है वो खराब हो गया मुख्यमंत्री का, और तीसरा मांग रही है उनके बेटे को कभी राजनीतिक में आए। सर अच्छी बात है। अब हम तो चाहेंगे, राबड़ी जी देवर और भाभी का रिश्ता है, मेरे लिए माँ की तरह। राबड़ी जी दो पुत्र तो हैं ही, राबड़ी जी अपने दोनों पुत्र को आगे लाने में लगे हुए हैं। लालू यादव जी आज भी प्रासंगिक हैं राजनीति में, उनका सम्मान सर्वोच्च है। तो हम तो चाहेंगे राबड़ी देवी जी जिस तरह लालू जी का सम्मान
देखते हैं एज ए गार्जियन, वैसे वह भी आपके छोटे देवर है, उनका भी सम्मान वैसे ही देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कहेंगे आप? अब लॉ- आम आदमी अब नेता के परिवार वह में नेता तो सब दिन टारगेट रहा है, पॉलिटिकल हत्या तो होती ही रही है। मामा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इस बिहार में क्या कहना? अमरिंदर पांडे जी हाथ में पिस्टल घुमाएंगे, राइफल लेके चलेंगे, तब दिल्ली पटना के हेडक्वार्टर में बैठे लोग मौन हो जाएंगे। जब नेता लोग होली खेलेंगे, मजे लेंगे, ठुमके लगाएंगे, जब अपराधी माफिया नेताओं को आप गणेश परिक्रमा करिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद करिएगा? आप छुटबइये टुच्चे टाइप के लफुआ को गोली मार के या गोली चला के आप क्या चाहते हैं? रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये फुंसी को फोड़कर आप क्या? अब हमको जरा बताइए ना, लॉ एंड ऑर्डर कोई नाम की चीज रह गई है बिहार में? बिहार की जनता भगवान भरोसे है। मैं ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार जी उम्र से और बीमारी कुछ उन पर हावी हुआ है, भूल हो जाती है नीतीश जी से, और इस उम्र में क्षमा करना चाहिए, आलोचना नहीं करना। राजभवन भी जा रहे हैं। राजभवन जा रहे हैं गलत तरीके से। एनयूसीआई के जो पैनल था, उनके अध्यक्ष को, नाम को, जो जीतने वाला मेरा पैनल था, हटा दिया गया है गवर्नर साहब। और रमजान के समय, कोई भी पर्व के समय चुनाव सही नहीं है, तो हम गवर्नर साहब से चुनाव टालने के लिए और गलत तरीके से मेरे अध्यक्ष का नामांकन को कैंसिल किया है। एनयूसीआई के प्रभारी सभी लोग हैं, इसीलिए हम गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं कि आप इसमें इंटरवेन करें ताकि न्याय हो और छात्र स्वतंत्र होकर अपना वोट डाल सकें। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है। देखिए ना, अखिलेश जी तो अच्छा काम किए ना, अब इससे भी अच्छा काम लोग करेंगे। ये तो जो राहुल गांधी जी की सोच है, 43% आरक्षण तेलंगाना में लागू हो गया स्टालिन के बाद। आप देखिए, ये जो एसटी एससी ओबीसी की सोच है, दिलकेश्वर बाबू कांग्रेस के बड़े कदावर नेता थे और 2 बार विधायक रहे हैं, अब बहुत विनम्र और शालीन व्यक्ति है, और अखिलेश बाबू ने कहा है कि उनका पूरा सहयोग विधायक जी को और हम साहब को मिलेगा। निश्चित रूप से अखिलेश बाबू का टर्नओवर पूर गया था, तो आज नए अध्यक्ष हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट था एसटी एससी, अब ऊंची जात और माइनॉरिटीज, वो वोट कांग्रेस के साथ जो भीतर से लगाव रहता है कि कांग्रेस आए, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस की परंपरागत वोट लौटाने में